ये कस्टमर सर्विस है क्या? आपके हाथ की हड्डी टूट जाती है, अगर कोई डॉक्टर आपके पैर में पट्टी बांध दे और आपको हाथ खुला छोड़ दे तो आप उस डॉक्टर के क्या करेंगे? दोस्तों एग्जैक्टली कस्टमर सर्विस भी यही है। जब कस्टमर आपको कॉल कर रहा है, पहले आपको उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। दोस्तों सर्विस इस तरह से दी जाए कि अगला शख्स आपके पास बार बार रिपीट होकर। जो सक्सेसफुल सेल्स पर्सन होता है उसके लिए पहली इंपॉर्टेंट तरीन शर्त है कि वो उस सिचुएशन के अंदर उस बात को गेट करे कि असल प्रॉब्लम क्या है। अगर आपको मेरी ये छोटी छोटी वीडियो और मेरी छोटी छोटी टिप्स आपकी जिंदगी में चेंज कर रही है, लाइफ विद मंसूर यूट्यूब पे जाएं, हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Once again, this is Mansoor Naqvi. I am the president and CEO of MB Group of the company. दोस्तों आज की हमारी वीडियो एपिसोड नंबर 8 बिजनेस सीरीज का शानदार टॉपिक, जिसके बगैर बिजनेस आप रन नहीं कर सकते। कहने को बहुत आसान सा टॉपिक है दोस्तों, कि कस्टमर सर्विस। ये कस्टमर सर्विस है क्या? कस्टमर सर्विस मीन्स किसी दूसरे को सर्विस देना। दोस्तों सर्विस इस तरह से दी जाए कि अगला शख्स आपके पास बार बार रिपीट होकर आए। दोस्तों इसके कुछ उसूल हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका उसूल है, जो अपने तमाम ऑडियंस जो हमारे सुन रहे हैं इस वक्त, अगर आप कस्टमर सर्विस कर रहे हैं या किसी भी अपने कुलीग से इंटरेक्शन कर रहे हैं या अपने किसी बॉस से आप इंटरेक्शन कर रहे हैं, जो सक्सेसफुल सेल्स पर्सन होता है, जो सक्सेसफुल बंदा होता है, उसके लिए पहली इंपॉर्टेंट तरीन शर्त है कि वो उस सिचुएशन के अंदर उस बात को गेट करे कि असल प्रॉब्लम क्या है। यानी मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं कि अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपके हाथ की हड्डी टूट जाती है, तो डॉक्टर आपके हाथ का इलाज करता है, आपको पैर का इलाज नहीं करेगा। अगर कोई डॉक्टर आपके पैर में पट्टी बांध दे और आपको हाथ खुला छोड़ दे तो आप उस डॉक्टर के क्या करेंगे? दोस्तों एग्जैक्टली कस्टमर सर्विस भी यही है। जब कस्टमर आपको कॉल कर रहा है, पहले आपको उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। और जो स्मार्ट सेल्स पर्सन होता है, जो ऑपरेशन हैंडलिंग पर्सन होता है, जो कॉल को रिसीव कर रहा है, उसका जो डिस्कशन जो है वो लाजमी तौर पर उसका डिस्कशन जो है विद इन अ साइकिल ऑफ दैट प्रॉब्लम रहना चाहिए। यानी बहुत से लोग गलती करते हैं कि वो उस दायरे से बाहर निकल के कस्टमर सर्विस को रिजॉल्व करना चाहते हैं, तो वहां पर आपकी कस्टमर सर्विस खराब हो जाती है। तो कस्टमर सर्विस का पहला पॉइंट यह है कि आप उसका नेट प्रॉब्लम को फाइंड आउट करें। यानी आप कस्टमर के साथ पहले गुड लिसनर बने। जब वो आप लिसन करते हो तो आपको उसकी प्रॉब्लम आपके पास हो जाती है और आप कहते हो कि आपकी इस प्रॉब्लम को मैं कैसे रिजॉल्व कर सकता हूं। इसी पैरेलल के साथ जब आप कस्टमर सर्विस को ऊपर लेकर आते हो तो राइट अवे आपके पास दूसरी चीज जो किक इन होती है वो है आपका
कितने आप गुड लिसनर हो। मैं हमेशा अपनी कंपनी में या किसी भी कंपनी में आप हमारे पास जो एम्प्लॉयज काम करते हैं उनको हमेशा मैं एक बात कहता हूं, आपको जब भी कॉल रिसीव कहीं से भी होगी, वो कस्टमर सर्विस आपको कॉल करके ये नहीं बोलेगा कि आई लव यू। उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम के लिए वो आपको कॉल कर रहा है। अगर आपके अंदर ये लिसनिंग पैशन नहीं है, कस्टमर बैड वर्ड पास कर रहा है, कस्टमर आप पे येल कर रहा है, कस्टमर आपको प्रॉब्लम बताने से पहले अपनी चीजें शेयर कर रहा है, तो आपको पहले गुड लिसनर भी बनना है। जब आप गुड लिसनर बन जाएंगे और आखिर में पूछेंगे उससे ना कि एनीथिंग एल्स आई कैन डू फॉर यू और दिस इज द सोल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम। दोस्तों, जब ये तुम अपने अंदर हैबिट डालोगे ना, तो तुम अपने अंदर ये सलाहियत बिल्ड कर रहे हो कि तुम अपने अंदर लोगों को अट्रैक्ट करोगे। यानी इस अट्रैक्शन से मुराद ये है कि तुम लोगों को अपने अंदर अट्रैक्ट से मुराद कि तुम उनसे रिपीट बिजनेस करोगे। क्योंकि जब तुम उसकी एक प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दोगे तो तुम्हारा नाम और कंपनी का इमेज एक सेकंड लेवल पर जाएगा। सबसे तीसरा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो इस पॉइंट है कस्टमर सर्विस का, कि आपके पास जो नॉलेज है, जिस सिचुएशन के अंदर आप उसको डील कर रहे हैं, यानी बिफोर यू सिटिंग अ कस्टमर सर्विस आपको उसका बिजनेस केस पता होना बहुत जरूरी है। अगर आप वो केस को समझे बगैर आप उसकी नतीजे पे पहुंच गए तो आपकी बात में वजन नहीं होगा। अक्सर आपने देखा होगा, आपको तजुर्बा होगा कि बहुत से लोग कहते हैं कि हमने आज फला जगह कॉल की, बड़ा जबरदस्त बंदा था, हमारा मसला 2 मिनट में हल कर दिया। ये जो वर्ड है ना, उस इंडिविजुअल के लिए और कंपनी के लिए, ग्रोथ के लिए देयर इज नो लिमिट फॉर दैट। क्योंकि ये जब सोच और ये जब क्वालिटी आप लेकर आते हैं कस्टमर सर्विस के अंदर कि आपका बंदा उस कोर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करे, तो आपकी कंपनी की ग्रोथ बेतहाशा हो जाती है। इसके लिए दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको, जो आप अपने अंदर एम्प्लॉयज हायर कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग देना, उनको डेडिकेशन के साथ उनकी सर्विंग करना, उनके मसाइल को सुनकर कंपनी की पॉलिसीज को उनको बताना कंपनी की ग्रोथ में इजाफे की बहुत बड़ी वजह बनती है। बहुत से लोग अच्छे सेल्स पर्सन तो होते हैं, लेकिन जब उनको सेल्स करने के बाद दोबारा कॉल आती है तो वो फोन पिकअप नहीं करते। दोस्तों, ये जब आदत तुम अपने अंदर अडॉप्ट करते हो ना कि जब फोन नहीं पिकअप करते, तुम उस कस्टमर को इग्नोर नहीं कर रहे, बल्कि तुम अपने आप को कंटिन्यू बेसिस पर नीचे की तरफ लेकर आ रहे हो, क्योंकि तुमने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी अपनी लाइफ के अंदर रिपीट सेल्स की। ये जो पिकअप द फोन है ना, आफ्टर सेल जो है ना, ये एक तोहफा है। वो लोग सेल्स करने के बाद जब ख्याल करते अपने कस्टमर का, उनको फॉलो अप करते हैं कि हमने ये काम किया, तो आप बताइए एनीथिंग एल्स आई कैन डू फॉर यू, और ये हमारा नंबर है, ये मेरी डायरेक्ट लाइन है, ये मेरा डायरेक्ट एक्सटेंशन है, इस पे आप कॉल करके कोई भी प्रॉब्लम, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। दोस्तों, ये भी वर्डिंग आप किसी को देते हो ना, तो ये वर्डिंग उस शख्स की तो तसल्ली करती ही करती है, लेकिन आपकी ग्रोथ में भी खुद इजाफा करती है। मैं आपको इसकी छोटी सी मिसाल दूं।
अक्सर अकाउंटिंग फर्म, क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन, आप कोई मर्सिडीज गाड़ी खरीदने जाएं, आप कोई बड़ी अकाउंटिंग फर्म में जाएं, तो आपको वहां पे इंट्रेंस यानी आप वहां के मेंबर बनना चाहें तो आपको मेंबर बनने के लिए आपको हार्ड टाइम मिलेगा। वो कहते हैं कि आपको मेंबर बनने के लिए पहले हमारे दरमियान और अंदर ये रेफरेंस लेकर आना है कि आप इस काबिल भी हैं कि आपको इस फैमिली के अंदर रखा जाए। यानी आपका शऊर चेक होता है। वो अपने ही कस्टमर को सिर्फ सर्विस कर रहे होते हैं, बाहर के कस्टमर को अडॉप्ट नहीं करते, क्योंकि उनका जो एग्जिस्टिंग डेटाबेस है उससे जो उनके पास रेफरेंस क्रिएट हो रहे हैं उसके इतने बिजनेस हैं कि उनको नई बिजनेस की जरूरत ही नहीं है। दोस्तों, ये कस्टमर सर्विस जो है ना, ये किसी भी कंपनी की एक बैकबोन है। हर शख्स ये चाहता है कि मैं अच्छा बिजनेसमैन बन जाऊं। हर शख्स ये चाहता है कि मैं पैसे कमाऊं। हर शख्स ये चाहता है कि मेरे पास अच्छी सी गाड़ी हो। हर शख्स ये चाहता है कि मेरे पास अच्छा सा घर हो। लेकिन दोस्तों, इन सब के लिए आपको अपने अंदर क्वालिटी ये बिल्ड करनी है कि अपने आप को दूसरों के मसाइल को हल करने के लिए आपके अंदर वो टैलेंट होना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको अपने आप को इंफॉर्मेशन गैदर करके जितनी ज्यादा आप रखोगे उस बिजनेस केस के अंदर, आप उसकी फौरन हेल्प कर दोगे। ये ग्रोथ का लफ्ज जो है ना किसी भी कॉर्पोरेशन के अंदर, ये ऐसे ही नहीं हो जाता। ये ग्रोथ का लफ्ज जो है ना, वो एक सिस्टम जब बिल्ड होता है, जब सर्विस आप देते हो तो आप कहीं से कहीं पहुंच जाते हो। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं। एक हमारा केस था जिसके अंदर एक बिजनेस राइटअप था। उसके अंदर एक नेटवर्क स्टेटमेंट बनाना था। उसमें कंडीशन ये थी कि आपको ये नेटवर्क जो है वो केपीएमजी से कराना है, क्योंकि हमारे ऑथराइज्ड साइनर हैं वो। जब हमने उनसे कांटेक्ट किया तो पता लगा वॉइस रिकॉर्डिंग आई। हमने उसको वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी। वॉइस रिकॉर्डिंग ईमेल जनरेट हो गई। ईमेल पे एक फॉर्म आ गया। फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट की लिस्ट आ गई। उसके साथ इनवॉइस आ गई। इनवॉइस के साथ पेमेंट मेथड आ गया। हमने जैसे ही पेमेंट किया उसके सारे सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए। डॉक्यूमेंट्स को हमने शेयर किया। 15 दिन के बाद हमारे पास लेटर आया कि ये रही आपकी नेटवर्क स्टेटमेंट, यू गुड टू गो, विदाउट एनी ह्यूमन बॉडी इंटरएक्शन। यू हैव अ नेटवर्क स्टेटमेंट योर हैंड। और उसकी आपने 3 गुना फीस पे की, जो कि अगर ये एक आम अकाउंटेंट करता तो उसकी फीस ना होने के बराबर थी। यहां आपने फीस $1000 पे कर दी। दोस्तों, उसकी पता है आपको क्या वजह है? ब्रांडिंग एंड कस्टमर सर्विस प्रोसीजर्स। जैसे ही आपकी ब्रांडिंग, कस्टमर सर्विस और प्रोसीजर आपका होता है, आपकी ग्रोथ में इजाफा होना शुरू हो जाता है। आपकी चीजों में इजाफा होना चल जाता है और आप एक नई सफर और नई दुनिया की तरफ चले जाते हैं। दोस्तों, इस एपिसोड 8 के अंदर अपने अंदर ये आदत अडॉप्ट करो कि मुझे बेस्ट कस्टमर सर्विस देनी है। ये जैसे ही तुम आदत अंदर अडॉप्ट करोगे, तुम एक जबरदस्त बिजनेस स्टैब्लिश कर लोगे। मैं अपने तमाम ऑडियंस से कहूंगा, हमारी वीडियो को ज्यादा शेयर करें। यूट्यूब, टिकटॉक, लिंक्डइन और जहां जहां हमारी आवाज आती है दें। इसी उम्मीद के साथ हमारी एपिसोड 9 का इंतजार कीजिएगा। वंस अगेन, थैंक यू। दिस मच